अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में ये सब आपको नोटबुक में भी करने हैं। जग में जितने भी सचर अचर हैं, कवि ने उनकी किस विशेषता का वर्णन किया है? तो जग में जितने भी सचर अचर हैं वे सभी अपने अपने कार्य में रत हैं या लगे हुए हैं। तुच्छ पत्र भी अपने कर्म में किस प्रकार तत्पर है? तो तुच्छ पत्र भी जीवन भर सूर्य का ताप सहकर पृथ्वी को शीतलता प्रदान करता है या छाया देता है। कवि ने मनुष्य को किन गुणों से युक्त बताया है? कवि ने मनुष्य को किन गुणों से युक्त बताया है? तो कवि ने मनुष्य को असीम बुद्धि और बल से युक्त बताया है। किन गुणों से बताया? असीम बुद्धि, बल और वैभव से युक्त बताया है। स्वार्थ साधन में कौन लगा हुआ है? यह उचित क्यों नहीं है? तो स्वार्थ साधन में कौन लगा हुआ है? मनुष्य लगा हुआ है, क्योंकि स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है और उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती और इसीलिए वो यह उचित नहीं है। देश जाति ने हम पर कैसे उपकार किए हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति देश और समाज में ही पलता और बड़ा होता है, बढ़ता है। वही इसका जन्म, पालन पोषण और मृत्यु होती है और इसीलिए हमें अपनी जन्मभूमि का उपकार कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य का सत्कर्तव्य क्या है? तो मनुष्य को अपनी जन्मभूमि के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न रहते हुए भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए। देश की सेवा वास्तव में मानवता की ही सेवा है, यानी यही हमारा सत्कर्तव्य बताया है। अपने देश को महान बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ये थोड़ा अपने विचार है, इसलिए हम जो भी कर सकते हैं उसके बारे में ये मैं बता रही हूँ। देखिए कि हम अपने देश में लोगों को स्व उन्नति के लिए प्रेरित कर देश की उन्नति की भावना पनपा सकते हैं और हमें अपने देश की सेवा निज स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि देश हमें संपूर्णता प्रदान करता है। हम आपस में भाईचारे से रहें, देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सुरक्षा करें, जिससे देश एक सशक्त राष्ट्र बन सके। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी मैंने कविता का सरलार्थ बताया था, उसमें सब बताया था। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए कैसे करना है, क्या करना है। उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। है उद्देश्य नितांत, तो इसमें सबसे पहले आपको आशय स्पष्ट करने से पहले तो प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक नूतन सरल हिंदी माला कक्षा 7 के पाठ 1 सत्कर्तव्य से ली गई है। उक्त पंक्तियों में कविवर राम नरेश त्रिपाठी ने प्रत्येक प्राणी के जीवन में के उद्देश्य के बारे में बताया है। इतना लिखने के बाद में अब अनुवाद लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे इसका कि छोटा सा जो तिनका है, तृण नितांत तृण, त्रिच्छ तृण, यानी छोटा सा जो तिनका है उसके जीवन का भी कोई न कोई उद्देश्य है, यानी वह अपने उद्देश्य से ही अपना जीवन को यापित करता है, बिताता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने शरीर का भी अंत कर देता है। अंत कर्ममय तन का, यानी शरीर का भी अंत कर देता है, अर्थात उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो लास्ट समय तक, यानी जब तक शरीर का अंत नहीं होता तब तक वो अपने कर्म में, उद्देश्य में लगा रहता है। ठीक है। बाद में नंबर 2, जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम्हें कौन अग जग में तुमसा स्वार्थ विवश है।
इसमें भी आपको पहले प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक नूतन सरल हिंदी माला कक्षा 7 के पाठ 1 सत्कर्तव्य कविता से ली गई है। प्रस्तुत या उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह पहले अपना हित ही देखता है, यानी यह उसका स्वभाव होता है मनुष्य का। लेकिन स्वार्थ से हीन व्यक्ति ही इस संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन इस बात पर विचार कीजिए, क्या इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे समान ही स्वार्थ के लिए विवश है, यानी तुम्हारे समान ही वह स्वार्थी व्यक्ति या स्वार्थ के लिए ही कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी इस संसार में स्वार्थ साधन के लिए, यानी स्वार्थ के साधन के लिए ही वह व्यक्ति कार्य कर रहा है और ऐसे प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए इस संसार में इस बात पर विचार करने के लिए कवि ने कहा है। अब आपको सबसे पहले शब्दार्थ करना है, उसके बाद में मौखिक प्रश्न 1, 2, 3 और उसके बाद में ये मौखिक प्रश्न वापस सेकंड है तो 1, 2, 3 की जगह आप 4, 5, 6 कर देंगे इसको, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आंसर हो गई है मौखिक प्रश्न में। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न करेंगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 आशय स्पष्ट कीजिए करेंगे। उसके बाद में MCQs सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, ये करेंगे। उसके बाद में शब्द कौशल में विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द करेंगे, यानी यहाँ तक आपको वर्क कंप्लीट करना है। यह फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है।